अपना हक मांगते हैं, तब ये किसान इनको आंदोलनजीवी नजर आते हैं। इन किसानों को अगर पगड़ी लगाई है तो उनको खालिस्तानी नजर आते हैं, आतंकवादी नजर आते हैं। किसान उग्रवादी नहीं है, किसान बहुत एक सीधा साधा अनुशासन शांत स्वभाव का इंसान है। हम तमाम संगठन जो छोटे छोटे बड़े संगठन मिलके दे सके, एकीकरण हुआ, एकीकरण मतलब इक्का बने और बादशाह के पास आए हैं कि राजा जी हम आए गए, गेट खोलो और हमें हमारा जो अधिकार है बांट दो। 2014 की इलेक्शन लड़ी सरकार ने, तब ये बात कहकर लड़ी थी कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कह दिया वो तो चुनावी जुमला था। देश की सरकार इस बात को 80 करोड़ देश की जनता को जो राशन बांटने का जो एक कहती है कि हम कर रहे हैं, वो इस देश के किसान की पैदा है, उसकी ही जिम्मेदारी से ये सब हो रहा है। और सरकार कह रही है, अपनी छाती पीट कर कह रही है कि हम बांट रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर देश से बाहर है। जब देश का अन्नदाता तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, जिस अन्नदाता का नाम लेकर तुम सिंहासन तक पहुंचते हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। कौन सा जरूरी काम था? किसान की खुदकुशी का मेन कारण, उनके सुसाइड का मेन कारण, उनको उनकी फसलों का उनके लागत के अनुसार भाव ना मिलना है। देश में शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर जमीनें किसानों के लिए हैं तो प्रभावित किसानों को उनका जो वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे पुराना कानून 1894, चाहे नया कानून है 2014 का, उसका मूल मालिकाना हक मिलना चाहिए जो उसका वाजिब मिलता है। तो किसान को कितनी परीक्षा लेते हैं लोग किसान की, कभी तो ऊपर वाला पीछे बढ़ जाता है, कभी सरकारें।